दोस्तों, स्टॉप लॉस हिटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैक्सिमम ट्रेडर्स परेशान रहते हैं। ये प्रॉब्लम बुल मार्केट में, बेयर मार्केट में और साइडवेज मार्केट तीनों तरह के मार्केट में देखने के लिए मिलती है। बुल मार्केट में थोड़ा कम देखने के लिए मिलती है, साइडवेज मार्केट में उससे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और बेयरिश मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिटिंग को अवॉइड कर सकते हो। दोस्तों, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये स्ट्रेटजी मैंने खुद बनाई है और मैं इसको फॉलो करता हूँ। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले लॉजिक के बेसिस पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस कब हिट होते हैं। तो इसका आंसर है कि जब मार्केट नीचे जाता है या फिर साइडवेज होता है। इनके अलावा एक और सिनेरियो ऐसा होता है जहां पर हमें स्टॉप लॉस हिटिंग देखने के लिए मिलती है, वो होता है बुल मार्केट के दौरान आने वाला करेक्शन। जब बुल मार्केट एक हायर लो बनाता है यानी कि स्मॉल करेक्शन आता है, तब भी हमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस हिटिंग देखने के लिए मिलती है। तो क्या अगर हम इन तीनों कंडीशन में स्टॉक ना खरीदें तो क्या हम स्टॉप लॉस हिटिंग से बच सकते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है यस। अगर हम इन तीनों कंडीशन में स्टॉक बाइंग को अवॉइड करते हैं तो हम मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट और बेयर मार्केट का तो पता लग जाता है, बट ये जो बुल मार्केट के दौरान आने वाला स्मॉल करेक्शन होता है, इसका पता कैसे लगाएं? तो इसके लिए आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करना है। इसमें आपको जब निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर साइडवेज या डाउन ट्रेंड में दिखाई दे, तब आप स्टॉक बाइंग को अवॉइड करो। और बुल मार्केट में आप निफ्टी को 2 आवरली चार्ट पर ओपन करो। इसमें एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ऐड करो। सेटिंग में ATR पीरियड में 10 रखो और सुपर ट्रेंड यानी कि फैक्टर में 1.7। अब आप इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर स्टॉक को केवल तभी बाय करो जब निफ्टी इस सुपर ट्रेंड के ऊपर कारोबार कर रहा हो 2 आवरली टाइम फ्रेम पर और लगातार ऊपर जा रहा हो। अगर निफ्टी साइडवेज हो जाए, इस सुपर ट्रेंड के ऊपर नीचे होने लगे, तो आप अपनी बाइंग को रोक दो। स्टॉक्स को केवल तभी बाय करो जब निफ्टी सुपर ट्रेंड के ऊपर कारोबार कर रहा हो और ऊपर जा रहा हो। अगर निफ्टी सुपर ट्रेंड के ऊपर निकला है लेकिन अपने फर्स्ट डे का हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ, तो भी आप स्टॉक बाइंग अवॉइड करो। जब निफ्टी ऊपर जाने के बाद इस सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाए तो स्टॉक बाइंग रोक दो। जितनी भी न्यू पोजीशंस हैं जिनमें 10% के अंदर का प्रॉफिट है या जो 1-2% के लॉस में हैं, उन सबको बुक कर लो। और न्यू बाइंग तब तक मत करो जब तक निफ्टी वापस इस सुपर ट्रेंड के ऊपर निकलकर ऊपर जाना स्टार्ट ना करे। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिटिंग को अवॉइड कर सकते हो। आप इस चार्ट को ध्यान से देखो। स्टॉक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किस टाइम पर किया है? जब निफ्टी बॉटम आउट होकर यहाँ से इस सुपर ट्रेंड के ऊपर निकलकर यहाँ तक मोमेंटम दिखाया था, तब स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। इस साइडवेज ट्रेंड में मार्केट में कोई खास पैसा नहीं बना, स्टॉक्स में मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिटिंग देखने के लिए मिली। वापस जब निफ्टी यहाँ पर इस सुपर ट्रेंड के ऊपर निकला और निफ्टी ने अपने फर्स्ट डे के इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और अप ट्रेंड स्टार्ट किया, यहाँ पर स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। और अभी जब से निफ्टी सुपर ट्रेंड के नीचे गया है और लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर है, तब से स्टॉक्स में मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिटिंग देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर निफ्टी सुपर ट्रेंड के ऊपर निकलता है 2 आवरली टाइम फ्रेम पर, तो अपने फर्स्ट डे के हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पर निकला लेकिन ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर भी निकला लेकिन ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पर भी निकला लेकिन ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं किया। सो ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसको केवल आप चार्ट पर स्टडी कर सकते हो, जो केवल बैक टेस्टिंग में काम करेगी। ये रियल मार्केट में काम करेगी जब आप इसको ठीक से अप्लाई करोगे। अगर निफ्टी सुपर ट्रेंड के ऊपर निकला है और यहाँ पर फर्स्ट डे के हाई को ब्रेक किए बगैर वापस नीचे चला गया है और नीचे जाकर वापस ऊपर आया है, इसका मतलब ये है कि वो साइडवेज हो गया है। अब आपको तब तक स्टॉक बाइंग नहीं करनी है जब तक इस साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ना हो जाए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आई होप कि इससे आपको मार्केट में काफ़ी मदद मिलेगी और इसकी मदद से आप मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिटिंग को अवॉइड कर सकते हो।